मैम स्क्रीन शेयर हट गई। आज यहाँ देखेंगे समानार्थक पदों को किस तरह से हम यहाँ से इस बॉक्स से, इस मंजूषा से, इस पेटी से यहाँ हम उसे ऐड करते चलेंगे। इनके समानार्थी शब्दों से अर्थात पर्यायवाची शब्दों से हम इसे मिलाते चलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है आप में से, मैं किसी जिया, जिया आप अनम्यूट होइए बेटा। जिया, जिया का हमेशा से ही ऐसे ही रिस्पांस आया है, जितनी बार मैंने कहा है उतनी बार उसका रिस्पांस इसी तरह से है। चेतना, यस मैम। हाँ जी बेटा, ये प्रश्न क्रमांक 6 को रीड कीजिए तो बेटा। चेतना, मंजुषात् पदानि चित्वा समानार्थानि पदानि लिखत। समानार्थकानि पदानि लिखत। यहाँ पदानि लिखत। अब इससे हमने हिंदी में क्या समझा कि मंजूषात अर्थात ये बॉक्स, ये डिब्बा, नीचे जो लिखे हुए ये बॉक्स जो दिख रहा है उसे कहा गया है मंजूषात। पदानी से तात्पर्य शब्द, इन शब्दों को कहा गया है। चित्वा अर्थात चुनकर, इन बॉक्स में जो दिए गए हैं शब्द उसे चुनकर क्या करना है, समानार्थकानी, समानार्थकानी जो उसके समानार्थी है। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं आप कौन बताएंगे? एक समान, हम जो एक समान होते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक वर्ड का समान, जिसका कई सारे, जिसका अर्थ एक है। हाँ, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। तो पदानी से तात्पर्य शब्द और लिखा से तात्पर्य लिखिए कहा गया है। अब हम यहाँ इससे मिलाएंगे। अब पहले सबसे इसके लिए हम कैसे करेंगे, ये जो पेटी में दिया गया, बॉक्स में जो दिया गया है उस शब्दों के पहले हम अर्थ समझेंगे। यहाँ तो हम बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पहले देखते हैं क्या लिखा है। माता, माता से क्या तात्पर्य है? माँ, माँ को माता कहा गया। मौनम, मौनम क्या? मैम पत्थर या पहाड़? नहीं, मौनम का पूछ रही हूँ मैं। यहाँ मौनम दूसरे शब्द, दूसरे नंबर पर जो है मौनम, चुप रहना। बिल्कुल सही। मौनम से तात्पर्य मौन होना, मौन जो रहते हैं चुप रहते हैं, है ना। और प्रस्तरे, प्रस्तरे का क्या अर्थ होगा? पत्थर। जंतवा का क्या होगा? जनता, जनता, जनता। जनता नहीं, जंतव। मैम जंतु। जंतु जानवर। मैम जंतु। हाँ जी, जंतु, जंतु मतलब ये सब आएगा। नयनानी का क्या होगा? नयनानी, आंखें। आंखें। बिल्कुल सही कहा आपने, आंखें। अब हम इसका किस तरह से कर सकते हैं, देखिए यहाँ तक हमने इसके अर्थ समझ गए। अब हम इसे अभी फिलहाल मैच नहीं करेंगे, हम इन ये जो लिखा हुआ है इनके अर्थों को फिर से हिंदी में देखेंगे। शिलायाम, शिला किसे कहा गया है? शिला पत्थर, पत्थर। को कहा गया है। पशुआ किसे कहा गया है? पशु को कहा गया है। पशु, पशु जानवर को पशुआ कहते हैं। अम्बा किसे कहा गया है? माँ। माता को माँ को अम्बा कहा गया है। नेत्राणी, आंखें। आंखें। जो हमारी आंखें हैं उन्हें ही नेत्राणी कहा गया है। तुष्णिम, अब चुप रहना, चुपचाप, चुप रहना। चुपचाप को तुष्णिम कहा गया है। अब हम इसे मैच करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ है शिलायाम। तो इनमें से किसका मतलब हमने पत्थर बताया था, बताइए। प्रस्तरे। प्रस्तरे, तो ये शिलायाम का क्या हाल है यहाँ? प्रस्तरे। प्रस्तरे। इसका हमने पशुआ के अर्थ में लिया था, किस शब्द को लिया था पशुआ के अर्थ में? जंतुआ। जंतवा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार अम्बा है, अम्बा को हम किस? माता, माता, माता। ये कितना इजी हो गया। ऐसे ही
नेत्राणी दिया है, नेत्राणी का क्या हो जाएगा? नयनानी। तुष्णिम का क्या होगा? मौनम। अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से ये है ना इजी। लेकिन सबसे पहले अभी तो मैंने बहुत बहुत धीरे से आपको बताया है ना, स्पीड हमारी कम थी, लेकिन जब ऐसे ही परीक्षा में आएगा तो हमारा प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। पहले ये रेड बॉक्स में जो लिखा है उसके हिंदी अर्थ समझेंगे हम, फिर बॉक्स के अंदर जो रहेगा उसको, और फिर इसका अर्थ समझ के फिर इसके साथ मैच करेंगे। इसका अपोजिट भी हो सकता है, ध्यान रखना है यहाँ प्रश्न में क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान रखना है। समानार्थक पूछेगा कि विपरीतार्थक पूछेगा, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम किसी एक और पार्ट का देख लेते हैं, जैसे ये यहाँ देखिए, ये भी तो है व्याकरण। व्याकरण में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ वेदांत रीड कीजिए बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? यस मैम। उदाहरणम् अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। अर्थात उदाहरण के अनुसृत्य अर्थात अनुसार, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरयेत् भरिए। ठीक है, क्या है उदाहरण? यस मैम। क्या है हमारा उदाहरण? रीड कीजिए। यथा यथा इति उदाहरण, यथा अर्थात उदाहरण होता है, तो ये उदाहरण को रीड कीजिए। हाँ। हमारा जो उदाहरण है किस सापेक्ष में दिया है, जब आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसा दिया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये तो लकार के रूप में दिया है, हमें ये समझ में आ गया लकार के रूप में दिया है। तो पहला उदाहरण क्या लिखा हुआ है? वेदांत रीड कीजिए बेटा। यस मैम। रीड कीजिए मैम। कौन सा वाला? अभी ये आदि यथा लिखा हुआ है ना, उसी लाइन को रीड कीजिए। यथा वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इसमें से स्मा हटा देंगे, अभी हमने पढ़ा था ना स्मा का अर्थात वो भूतकाल हो जाता है, था लग जाता है उसमें। तो अगर आप स्मा, इन तीनों में से स्मा को हटाएंगे तो क्या दिख रहा है? वसति, वसतः, वसन्ति। और हमने अभी स्मा से बताया था, स्मा का आप में से याशिता ने पूछा था स्मा का मीनिंग क्या होता है, तो हमने बताया था स्मा लगाने से वो जो है था के रूप में जाता है, अर्थात लंग लकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे वसति स्म रहता था, वे दोनों रहते थे, वे सब रहते थे, इस तरह से। तो ऐसे हमें पूजियति का बनाने बोला है, एक एग्जांपल में एक वर्ड दे दिया है तो पूजियति का फिर किस तरह से बनेगा? ये जो दोनों बॉक्स में क्या क्या है, जैसे यहाँ पूजियति स्म लिखा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? यहाँ क्या आएगा? पूजयतः स्म, पूजयतः स्म। देखिए बन गया। फिर यहाँ मैं क्या लिखूंगी? पूजयन्ति स्म, पूजयन्ते स्म। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ आई तो मुझे तो थोड़ा सा अलग लग गया, क्योंकि इसमें पहला जो लाइन है वही डैश में दिया गया है, सेकंड में दिया, तो मैं वर्ड कहाँ से लूंगी? मैं वो शब्द कहाँ से लूंगी? कहाँ से आएगा? रक्षति स्म, रक्षति स्म। बिल्कुल सही, उत्तमम, रक्षति स्म। फिर क्या हो जाएगा? रक्षता स्म दिया गया है, तो मैं आगे की रक्षन्ति स्म, रक्षन्ति स्म। इसी तरह से यहाँ चरति स्म दिया है, तो इन दोनों पर चरतः स्म, चरन्ति स्म, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। तो ये आपको इजी पड़ा। तो ऐसे ही देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुर्वन्ति का, तो ये आगे अब जब जाएंगे तो ख नंबर पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब इसी को जो स्म था लग लकार, अब यहाँ स्म हटा के लग गया। तो ये जैसे है उदाहरण में ठीक उसी तरह से दिया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर दिया गया है अकथयत, अकथयताम, अकथयन, ऐसा दिया।
तो ऐसे ही मैं यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ अ लगाकर उस शब्द को भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर जो धातु शब्द अपूजयत क्या हो जाएगा? अपूजियत, अपूजियताम दिया है, अपूजियन भी दिया है। तो यहाँ पर अगला है और ये सभी क्या है? प्रथम पुरुष। वैसे ये भी क्या थे? ये भी प्रथम पुरुष। हाँ, तो इस तरह से है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में इस लाइन में क्या आएगा फिर? अपूजयत। अपूजियत। अब बताइए इन दोनों में क्या आएगा? अरक्षताम अरक्षयन। बिल्कुल सही। तो क्या आप इसी तरह से बाकी का भी बना सकते हैं? है ना? मैम ये तो बहुत इजी है। लगा ना? लेकिन ऐसे करने से ऐसे लग रहा था कि जब तक हम उसे रीड नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलता है कि उसका करना क्या है, तो बड़ा हार्ड लगता है ना, कि पता नहीं क्या आ जाएगा। अब जब हम इसे ध्यान दिए तो पता चल रहा है कि कितना इजी है। इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें लकार याद है। मैम ऐसा नहीं है मैम, उसने ऑलरेडी लिखा है, बस उसको हाँ, ऐड करना है, वही तो है। तो लेकिन आज का मैं आपको काम दे रही हूँ, आप सभी बच्चे क्या करेंगे? आप अपनी मणिका बुक से आज एक बार किसी भी धातु से, अपनी इच्छा अनुसार धातु से लकार को रीड करेंगे। जो हमने 4 लकार अभी किया है ना, उसे रीड करेंगे, 5वां भी रहने देंगे। 4 लकार को एक बार रीड, किसी भी धातु, कुछ भी धातु हो सकता है, क्रीड हो सकता है, नय हो सकता है, पश्य हो सकता है, दृश्य हो सकता है, गच्छ हो सकता है। तो इस तरह के धातु का उपयोग करते हुए एक बार रीड करेंगे, ठीक है सभी धातु को। तो अभी समय हो गया है, मैं अभी के लिए ये कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। आने वाले समय में हम व्याकरण की ओर और आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः। पूर्णमिलामः महोदय। पुनर्मिलामः महोदय।